हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। देखो बच्चों, ये सवाल ना इस तरह से बना हुआ है। अब इस सवाल में सबसे खास बात क्या है, ये नेटवर्क ना यहाँ ख़त्म नहीं हो गया, बस इतना सा नहीं है। आगे लिखा हुआ है डॉट 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 डॉट, यानी ये नेटवर्क इनफाइनाइट तक गया है। अब सोचो इनफाइनाइट तक कैसे करें भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक समझो, क्या करते हैं, रिपीटेड यूनिट देखते हैं कौन सी चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है। बस शुरू में देखोगे दिखने लग जाएगा। देखो ये है 4 2 3, फिर देखो यही रिपीट हो रही है। देखो ध्यान से देखो 4 2 3, तो रिपीटेड यूनिट पहचान देते हैं, उसे बना देते हैं 4 2 3। और इनफाइनाइट में से एक यूनिट कम भी कर दो, तो हमने मान लिया इनफाइनाइट यूनिट का, पूरी सारी यूनिट्स का, अनंत यूनिट्स जो हैं उनका रेजिस्टेंस x है। तो उसमें इनफाइनाइट का कोई मीनिंग तो होता नहीं है। तो उसमें अगर हम एक यूनिट और भी जोड़ दें तो भी उस पूरे का रेजिस्टेंस x ही माना जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे एक समुद्र है, तो पूरे समुद्र में मान लो पानी x है। अब तुम जाके उसमें एक बाल्टी पानी और डालाओ तो भी वो समुद्र ही कहलाएगा, और अब भी उसका पानी x ही कहलाएगा। ये नहीं कहलाएगा x प्लस एक बाल्टी, या उसमें से तुम एक बाल्टी निकाल लाओ तो ये नहीं कहोगे x माइनस वन बाल्टी। पहले भी उसका नाम x यानी समुद्र है, और एक बाल्टी पानी डालने से या निकालने से भी उसका नाम समुद्र ही रहेगा, x ही रहेगा। यही सेम बात को हमने यहाँ ओबे किया है। तो हमने माना पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस x है, तो उसमें एक बाल्टी पानी और डाल दें तो भी उसका रेजिस्टेंस x ही रहेगा। ठीक है। अगर इतनी सी बात हम समझ जाएं तो बड़ी आसानी से सर्किट में देखेंगे कि ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ये और ये सीरीज में हो जाएंगे। अब बताओ पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2 यानी 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, यानी 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। ये तो इन दोनों का हो गया, और प्लस ये वाला +4 और +3। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस फिर भी कितना रहेगा, x, क्योंकि समुद्र में एक बाल्टी डाल भी दिया तो भी वो समुद्र यानी x ही रहेगा। तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं। तो तुम समझो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो आंसर हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। पैरेलल की वजह से फॉर्मूला हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, प्लस ये वाला रेजिस्टेंस यानी कि 4, प्लस ये वाला रेजिस्टेंस यानी कि 3, और फिर भी समुद्र ही है, तो टोटल रेजिस्टेंस x। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 4 और 3 7 इक्वल्स टू x। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स से 2 प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ 2x आ जाएगा। यहाँ 7 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस एक्स का, कर लो 7 2 जा 14 प्लस 7x और इक्वल टू x। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा, तो देखो जरा क्या मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया, देखो 14, 7 और 2 9x इक्वल्स टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, यहाँ करोगे तो x स्क्वायर। सबको एक साइड ले जा रहा हूँ, इनको भी इधर ले जा रहे हैं, तो 2x तो इधर है ही, x स्क्वायर इधर है ही, ये इधर आ गए तो -9x इधर आ गए, -14 इधर आ गए, और इक्वल टू 0। और क्लियरली देखो, सबसे पहले x स्क्वायर है, फिर कितना है, माइनस का 7x हो गया, माइनस का 14 हो गया, इक्वल टू 0। भाई कुछ याद करो यार, थोड़ा थोड़ा तो याद आ जाना चाहिए। ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको सॉल्व करना तुमने 10th में अच्छे से सीखा हुआ है। श्रीधराचार्य मेथड याद आ रहा है। देखो कुछ इस तरह से था, अगर इक्वेशन जो हमारी है वो है x स्क्वायर -7x -14 इक्वल्स टू 0। श्रीधराचार्य मेथड में क्या होता है,
अगर इक्वेशन का रूप होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -7 हो गई, -7, और c की वैल्यू हो गई -14। फिर तुम्हें याद होगा इसका आंसर क्या होता था, ध्यान आ रहा है कुछ, x होता था बेटा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखो भाई, -b तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस b² स्क्वायर करोगे -7 का स्क्वायर b प्लस का 49 माना जाएगा, 49 -4ac तो -4, a माने 1, c माने माइनस का 14 अपॉन 2a, तो 2 × 1, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 49। देखो बेटे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 14 4 जा 56, 14 चौक 56 अपॉन 2, ऐड कर लो 7 प्लस माइनस, ऐड करो 6 और 9 15, कैरी 1, 5 और 5 10, 105 अपॉन 2। 105 का अंडर रूट आप लोग ले लीजिए तो कितना आ जाएगा जरा बताओ बच्चों, 105 का अंडर रूट ले लेना तो 7 प्लस माइनस 10 पॉइंट लगभग 25 आ जाएगा, देख लेना मैंने अंदाजे से लिख दिया है समझाने के लिए, अंडर रूट आप निकाल लेना तो 10.25, क्योंकि 10 10 जा 100 होते हैं तो 10 से तो ज़्यादा आएगा बेटा, और 11 11 जा 121 होते हैं तो 11 से कम आएगा, तो 10 से ज़रा सा ज़्यादा ही आएगा, तो 10.2 आए 10.3 आए, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना अपॉन 2। अब रेजिस्टेंस कभी माइनस का नहीं हो सकता है, तो इसलिए नेगेटिव साइन को छोड़ दो, 7 में से अगर इसे घटाओगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, 7 - 10 तो -3, लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव साइन को छोड़ दो तो ये रह जाएगा सिंपली 7 प्लस 10.25 अपॉन 2, ऐड कर लेना भाई 17.25 अपॉन 2, अब डिवाइड तो कर ही लोगे यार तुम, कर लेना, आगे लिख देना ओम, और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो बेटा अंडर रूट मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है आपको समझाने के लिए खाली, अंडर रूट आप और करेक्टली ले लेना तो आंसर एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। मैंने समझाने वाले तरीके से इसको समझा दिया एक बार, तो उम्मीद है ये लेक्चर भी क्लियर होना चाहिए बेटे, ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, आसान है, और श्रीधराचार्य मेथड है ये वाला, तो इसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड। याद आ गया होगा, 10th में पढ़ा हुआ है तुमने ये मेथड बेटा, तो उस मेथड का यूज़ किया है। ओके बच्चों, थैंक यू, ये लेक्चर फिनिश हो रहा है, अब रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए जिसका नंबर है 74, इसी पैटर्न का है, एक बार पढ़ लो उसे 74, फिर अगले वीडियो के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू।